गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन और हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी विच इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन विदाउट रीग्रुपिंग। सो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन विद रीग्रुपिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो हियर you can see the problems on the screen. So for that I just want to give a small example. Suppose there is a student in a class and who has a birthday today. Suppose his name is Sumit and he has a birthday today and he decided to give 2 toffees to each student. आज उसका बर्थडे है और वो डिसाइड करता है कि मैं सब क्लास में जितने भी बच्चे हैं मैं सबको 2 टॉफ़ीज़ दूंगा। तो क्लास में कितने बच्चे हैं? 39 स्टूडेंट्स हैं और उसने क्या डिसाइड किया, मैं सबको 2 टॉफ़ीज़ दूंगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसको घर से कितनी टॉफ़ीज़ लानी है। अब उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं सबको 2 टॉफ़ीज़ दूंगा, तो अब वो घर से कितनी टॉफ़ीज़ लाएगा। तो या तो हमारे पास एक तरीका होगा कि हम सब टॉफ़ीज़ कैलकुलेट करें कि अगर हम हर एक बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देते हैं तो टोटल टॉफ़ीज़ उसको कितनी लानी पड़ेगी। बट नो, you know the concept of multiplication, you are taught the concept of multiplication and you are smart one. तो you will choose the quickest and easiest one. आप इतना बड़ा मेथड नहीं चूज़ करोगे कि आप हर एक बच्चे के टॉफ़ीज़ काउंट करोगे, उसको ऐड करोगे। ऐसे तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होती है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ईजी बनाने के लिए ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तब सुमित को कंसेप्ट तो पता है मल्टीप्लिकेशन का, तो अब उसने रैदर देन एडिंग ऑल द टॉफ़ीज़ उसने क्या किया, उसने मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट को चुना। ही नोज़ कि कितने बच्चे हैं क्लास में, 39 बच्चे हैं और उसने 2 टॉफ़ीज़ हर एक बच्चे को देनी है। तो उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 39 स्टूडेंट को 2 के साथ। सो लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। सो हम मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल पता है कि हम हमेशा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस वैल्यू से। तो आई हैव रिटन अ प्लेस वैल्यू हियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आपको पता है कि आप कहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस वैल्यू से, और आपको टेबल्स आना ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, राइट। बिकॉज 9 इज़ एट वंस प्लेस, हमने सबसे पहले वंस प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 9 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स 9 इज़ इक्वल टू 18। तब आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू राइट द कंप्लीट नंबर हेयर। आपको पूरा नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे, आप हमेशा जो लास्ट वाला डिजिट है दैट इज़ वंस प्लेस में, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 2 टाइम्स 9 इज़ इक्वल टू 18 होता है, आपने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप जो 1 है वो कैरी ओवर करेंगे जो उसके साथ वाली प्लेस वैल्यू है, और उसके साथ वाली प्लेस वैल्यू कौन सी है, 10 है, और आप यहाँ पे कैरी ओवर कर देंगे। और ये आपको याद रखना है कि आपने एक नंबर किसको दिया है, साथ वाले डिजिट को, साथ वाली प्लेस वैल्यू पे आपने एक नंबर रखा है। अब क्या करना है, अब किसकी टर्न है, आप हमेशा ये पाथ फॉलो करते हैं। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले आप वंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 एंड सो ऑन। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने 2 टाइम्स 9 तो हमने कर लिया जो कि हमारा 18 आया, और हमने लास्ट डिजिट को यहाँ पे रखा और 1 को हमने कैरी कर दिया, कहाँ पे, जो उसके साथ वाली प्लेस वैल्यू थी दैट इज़ 10, वहाँ पे कैरी ओवर कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। जब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 2 टाइम 3 इज़ इक्वल टू 6 होता है। यहाँ पे क्या आया, 6 आया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये नहीं भूलना है कि आपने एक डिजिट को कैरी ओवर भी किया था। अब उस कैरी ओवर डिजिट का क्या करें हम, अब उस कैरी ओवर डिजिट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया 10th प्लेस में, जिसने आपने डिजिट को मल्टीप्लाई किया, जो आपका आंसर आया उसमें आपने जो कैरी ओवर डिजिट था उसको ऐड कर लिया। तो 6 + 1 क्या बन गया, 6 + 1 बन गया 78। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया।
सो इट मीन्स कि सुमित को टोटल टॉफ़ीज़ कितनी लानी पड़ेगी? अगर उसने डिसाइड किया है कि मैं क्लास में सब बच्चों को 2 टॉफ़ीज़ देने वाला हूँ, तो उसको टोटल टॉफ़ीज़ लानी पड़ेगी 78। अंडरस्टूड? तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। हमने क्या किया? हमने 39 को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस वैल्यू से। आपने वंस प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, 2 टाइम्स 9 आया 18। आपने 8 यहाँ पे लिखा एंड 1 आपने कैरी ओवर कर दिया किसको? जो उसके साथ वाले प्लेस वैल्यू है, दैट इज़ टेंस, यहाँ पे कैरी ओवर कर दिया। एंड 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6, 6 आता है। एंड जो अब कैरी ओवर डिजिट है हम उसको क्या कर देंगे? कैरी ओवर डिजिट को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके इट बिकम्स 7 और वो आप 7 यहाँ पे लिख देंगे एंड बिकम्स योर फाइनल आंसर। I hope you have understood this problem, and let us move to another problem, that is 45 multiply by 3। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू का। अब आप क्या करने वाले हैं? आप सबसे पहले वंस प्लेस वैल्यू वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यू ऑलवेज चूज़ दिस वे। आप इस तरह से चाहते हैं, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100 एंड देन 1000। तो आपने जब 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आपका आंसर क्या आया? 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। तो यू विल राइट अ 5 हियर। अब आप पूरा नंबर नहीं लिख सकते हैं। अब आप जो 5 तो आपने यहाँ लिख दिया, अब जो 1 है आप क्या करेंगे? कैरी ओवर कर देंगे जो इसके साथ वाली प्लेस वैल्यू है, दैट इज़ टेंस, वहाँ पे कैरी ओवर कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? टेंस प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 12, 3 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 12, ये 12 आया। एंड उसके बाद जो आपने जो कैरी ओवर डिजिट था उसको भी ऐड करना है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट कि आपने उसको ऐड करना है। तो 12 + 1 क्या बन गया? 13 बन गया। अब आप पूरा नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज आगे कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है जहाँ पे हम नंबर को कैरी ओवर करेंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? 135। तो लेट मी रिपीट। सबसे पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो वो आपका आंसर आया 15। लेकिन आप पूरा नंबर नहीं लिख सकते, आपने 5 यहाँ पे लिखा एंड 1 को कैरी ओवर कर दिया टेंस प्लेस वैल्यू में। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो आपका आंसर आया 12। लेकिन अब आपके पास कैरी ओवर डिजिट भी था, अब आपने उसको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आया 13। तो आपने 13 पूरा नंबर आप नीचे उतारोगे, वो इसलिए बिकॉज क्योंकि आपके पास साथ में कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है, साथ में कोई भी डिजिट नहीं है जिसको आप कैरी ओवर देंगे, तो इसलिए आप पूरा नंबर आप नीचे उतारेंगे एंड आपका फाइनल आंसर बनेगा 135। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन विद regrouping.